बहुत पुराने समय की बात है, जब न तो राजमहल थे, न नगरों की भीड़, न ही लोहे के अस्त्र शस्त्र। उस समय धरती हरी भरी थी, नदियां निर्मल जल से बहती थीं और मनुष्य प्रकृति के अत्यंत निकट जीवन जीता था। यह वही समय था जिसे हम ग्वेद काल कहते हैं, आर्यों का प्रारंभिक युग। आर्यों का जीवन सरस्वती नदी के तट पर भरत नाम का एक छोटा जनपद बसा था। वहां के लोग खेतों में हल चलाते, पशुपालन करते और देवताओं की पूजा करते। गाय उनके लिए संपत्ति थी, वही दूध देती, वही बैल खेत जोतते और वही उन्हें जीवन का आधार देती। इसलिए वे कहते, गोमाता हमें धन दो, शक्ति दो, रक्षक बनो। लोग सूर्योदय से पहले उठते, महिलाएं घर के आंगन में रोटी सेंकती, बच्चे नदी में स्नान करते और पुरुष अपने झुंड लेकर चरागाहों की ओर निकल जाते। यज्ञ और देवता। शाम को जब सूरज ढलने लगता तो पूरा गांव एक स्थान पर एकत्र होता। अग्नि जलाकर यज्ञ किया जाता। पुरोहित मंत्र पढ़ते, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, अर्थात मैं अग्निदेव की वंदना करता हूं जो यज्ञ के पुरोहित हैं, देवताओं तक हमारे आहुति पहुंचा देते हैं। लोग मानते थे कि अग्निदेव स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला पुल है। वायु, वरुण, इंद्र, सूर्य, उषा ये सब उनके प्रिय देवता थे। इंद्र सबसे वीर माने जाते थे, जिन्होंने वज्र से वृत्र नामक असुर का संहार कर वर्षा लाई थी। दह वीरता और समाज। भरत जनपद का एक युवक था, द्युमा नामक वीर। द्युमा खेतों में काम करता, पर जब कभी दूसरे जनपदों से संघर्ष होता तो वह सबसे आगे खड़ा होता। उसके पिता ने कहा था, बेटा, धन से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा कोई यश नहीं। एक बार पड़ोसी जनजाति पंज ने सरस्वती के किनारे की भूमि पर अधिकार करने की कोशिश की। द्युमा ने अपने साथियों के साथ वीरता से युद्ध किया। वे तलवार नहीं, बल्कि भाले, धनुष और रथों से लड़ते थे। ग्वेद में ऐसे ही युद्धों को दशराज्य युद्ध कहा गया है, 10 राजाओं का संघर्ष। युद्ध के बाद जब विजय मिली तो द्युमा ने कहा, यह भूमि हमारी माता है, इसे बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। संस्कार और स्त्रियां। उस युग में स्त्रियां भी सम्मानित थीं। घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा जैसी महिलाएं शिकाएं थीं, जिन्होंने मंत्र रचे। ग्राम की एक युवती आर्या वेदों के भजन गाती थी। वह हर सुबह सूर्य देव के लिए गीत गाती, उषा तुम हमें उजाला दो, अंधकार को दूर करो। गांव के लोग मानते थे कि नारी ही गृह की देवी है। प्रकृति से प्रेम। वैदिक लोग धरती को माता पृथ्वी कहते थे। वे हवा, जल, अग्नि, आकाश सबको देव रूप में पूजते थे। उनका विश्वास था कि मनुष्य का जीवन तभी सफल है जब वह प्रकृति के साथ सामंजस्य रखे। इसलिए वे पेड़ों को नहीं काटते, नदियों को अपवित्र नहीं करते। बिजली गिरने पर कहते, इंद्र हमसे रुष्ट हैं, हमें प्रायश्चित करना चाहिए। संगीत, काव्य और भक्ति। रात को जब चांद निकलता तब लोग एकत्र होकर भजन गाते। युवा वीणा बजाते, स्त्रियां ताल देती और बच्चे नाचते। उनकी भाषा सरल और लयबद्ध थी। वही ग्वेद के मंत्रों की भाषा बनी। हर मंत्र में काव्य, दर्शन और जीवन की गहराई छिपी थी। कहानी का सार। धीरे धीरे वेदों के शेर जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ, अंगिरा, भृगु इस ज्ञान को संरक्षित करने लगे। उन्होंने कहा, सत्यम वद धर्मंचर, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, पर ज्ञानी उसे अनेक रूपों में कहते हैं। ग्वेद काल के लोग हमें सिखाते हैं, सच्चा सुख न तो भोग में है, न वैभव में, बल्कि प्रकृति, श्रम और ईश्वर के प्रति श्रद्धा में है। द्युमा वृद्ध हो चुका था। एक दिन वह सरस्वती के तट पर बैठा सूर्यास्त देख रहा था। उसने धीरे से कहा, हमारा जीवन छोटा है, पर हमारे कर्म अमर हैं। ये नदियां, ये धरती, ये अग्नि, यही हमारा वेद है। सूरज ढल गया, पर उसके शब्द आज भी युगों युगों से गूंज रहे हैं। सत्य, कर्म और श्रद्धा, यही ग्वेद की आत्मा है।